हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th आर.डी. शर्मा का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले और भी चैप्टर्स हम लोगों ने देख लिए हैं। जो लोग पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं, उनका सॉल्यूशन नहीं देखा है, वो लोग बगल में आई बटन पे जाके देख सकते हैं या फिर पेज पे चैनल पे जाके वहाँ पे आप लोग सर्च कर लीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं और सॉल्यूशन को सीख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये पूरा जो चैप्टर है ये एक एक एक्सरसाइज करके हम लोग आगे देखते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे वो फिर देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के साथ में ही जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, जिन क्वेश्चंस के वो कॉन्सेप्ट साथ में देखते रहेंगे, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन के साथ में ही उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 70% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे आप लोगों को वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अभी हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनमें से बताना कि कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, कौन से नहीं हैं। अब अच्छा एक चीज़ देखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें बताना है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। मतलब कि यहाँ पे जो भी ये दिए हुए हैं ऑप्शंस, इनमें से जो इस फॉर्म में होगा वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज जो नहीं होगा वो नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हम लोग एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 एंड इंटू 5x माइनस 3, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें चेक करना और बताना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू, इसमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले इससे हम इसमें करेंगे तो 5 2 ज़ा 10x स्क्वायर, फिर 2 से माइनस 3 में 2x से माइनस 3 में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 2 3 ज़ा 6x, फिर 5 से 5x में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा ये 25x, देन उसके बाद 5 से माइनस 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15। यहाँ पे साइन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सारे टर्म्स को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर यहाँ पे, 10x स्क्वायर यहाँ पे, 10x स्क्वायर इधर आएगा तो 16x स्क्वायर से माइनस हो जाएगा, मीन्स की बचेगा यहाँ पे 6x स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो 25x स्क्वायर प्लस का और 25x प्लस का और माइनस का 6x, तो 25x से माइनस 6x माइनस हो जाएगा। तो अगर हम इधर लेके आए, ठीक है, यहाँ पहले इसको माइनस कर लेंगे तो प्लस का 19x बचेगा, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 19x, ठीक है। यहाँ पे माइनस 15 है, इधर भी माइनस 15 है, इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। दैट मीन्स कि प्लस का वैल्यू लेके हमारा कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो ये हमारा क्या है 6x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 12। दैट मीन्स कि ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि हमारे इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि √3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंपेयर करो इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो हमारे यहाँ पे देखो x स्क्वायर यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है और यहाँ पे x है इसका कोफिशिएंट है और c टर्म हमारा ये हो गया। ये हमारा होता है a, ये x का जो कोफिशिएंट होता है ये b होता है और यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट टर्म होता है वो हमारा कांस्टेंट टर्म बोलते हैं उसको, ठीक है।
इस तरीके से ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर। थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये ऐड के साथ में हम इसका बेस इक्वल करेंगे। जब बेस इक्वल करेंगे तो एक्स स्क्वायर से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1 टोटल का डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 5। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे डिवीजन में, इसको हम उस तरफ लेके जाएंगे इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। इसको इधर लाएं तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको देखें तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर होता है वो 2 होता है, जबकि यहाँ पे देखो जो हमारा वेरिएबल उसका मैक्सिमम पावर 4 है, तो इस वजह से हमारा क्या हो गया, ये बाई क्वाड्रेटिक होता है। जिसका मैक्सिमम पावर 4 होता है वैसे इक्वेशंस हमारे क्या होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ठीक है। जिसको नोट करना है वो नोट कर ले, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है तो हम इसको इरेज करेंगे अब, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, नोट करना है तो इसको नोट कर सकते हो। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है x माइनस 3 बाई एक्स, एक्स माइनस 3 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बेस इक्वल करना पड़ेगा। इसका बेस इक्वल करने के लिए x से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे x हमारा डिवाइड में दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है। ये इधर आएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे टर्म्स उधर लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। मैक्सिमम पावर 3 किस में होता है, क्यूबिक इक्वेशन में होता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका है वो नहीं होगा। फिर आते हैं हम लोग 5th देखते हैं। 5th पे क्या है, 2x स्क्वायर माइनस रूट में 3x। देखो इसके पहले यहाँ पे हम लोग थे तो सिर्फ रूट 3 पे लगा हुआ था, जबकि यहाँ पे क्या है, रूट 3x पूरा है, मतलब रूट के अंदर 3x दोनों, ठीक है। और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पे कि अगर हम इस टर्म की बात करें, इस टर्म में हमारा जो x टर्म होता है, दैट मीन्स कि जो सेकेंड टर्म होता है वो हमारा रूट में नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे रूट में थोड़ी हो सकता है वो, इस तरीके से हमारा क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का रूट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है कि हमारा यहाँ पे क्या है, रूट x है जो वेरिएबल है इस इक्वेशन का, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं हो सकता है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्लियर। 6 के बाद आते हैं हम लोग 7th पे। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो x प्लस 2 का होल क्यूब, अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, चूंकि हमारे पास स्पेस नहीं रहेगा नीचे। यहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यूब है तो इसको हमको a प्लस बी के होल क्यूब से एक्सपेंड करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, तो उसके बाद ऊपर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नोट करना है तो आप लोग जब भी यहाँ स्पेस फिल हो जाया करे, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, x+2 का होल क्यूब, x+2 टू द होल क्यूब इज इक्वल टू x³ -4। क्लियर। इसको हम लोग क्या करें, a+b के होल क्यूब से, स्क्वायर नहीं होल क्यूब है, ठीक है। तो a+b का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। यहाँ पे अगर हम लोग a+b का होल क्यूब देखें तो क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, ये हमारा a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा a³ दैट मीन्स x³ +2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, + 3a² दैट मीन्स 3x² b कितना हमारा इंटू 2 प्लस आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू a दैट मीन्स x और b का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू आगे बच रहा x³ -4। क्लियर। और इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा x³ + 8 + 3 2 6 x² + 3 4 12x इज इक्वल टू x³ -4। अब देखो x³ इधर प्लस का और इक्वल टू के दूसरी तरफ भी प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा हम लोगों का 6x² + 12x, 4 को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इधर माइनस का 4 इधर आएगा तो 8 के साथ में ये प्लस हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दैट मीन्स कि 6x² ax² + bx + c। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग नीचे लिख सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, x + 1/x = 1, x + 1/x = 1। सेम क्वेश्चन है, पिछले 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं। x को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसका बेस इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1/x = 1। ठीक है, ये जो x है ये हमारा इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बचेगा x² + 1 = x। क्लियर, x को हम यहाँ ला लें तो ये हो जाएगा x² - का x + 1 = 0। अगर हम लोग देखें तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है ax² + bx + c। अब देखो इसका कॉफिशिएंट नहीं तो यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं, 1 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे, अगर इसमें कोई कॉफिशिएंट नहीं दिया तो हम लोग 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस वजह से हम इसको कहेंगे कि भाई यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, x + 1/x = x²। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे बेस इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1/x = x²। इसको फिर से आगे सॉल्व करेंगे, x² 1 = ये हो जाएगा x³। अब देखो आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, चाहो तो रख लो x, यहाँ पे x³ है, मैक्सिमम पावर सबसे पहले लिखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का x² - 1 = 0। ठीक है, मतलब ये दोनों टर्म क्या करें, इधर ट्रांसफर कर दिए हैं। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है तो ये हमारा क्या हो गया, क्यूबिक इक्वेशन हो गया। इस तरीके से ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, x + 1/x का होल स्क्वायर, x + 1/x to the होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × x + 1/x + 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। a + b के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा x² + 1/x² +
2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ठीक है, 2 इंटू ए बी, तो ये हो जाएगा x से x कैंसिल, इज इक्वल टू 3 से यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3/x प्लस 4। ओके, इजी है यार, 10th पे पहुँच गया तो इतना फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। आगे इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 इधर माइनस प्लस का उधर जाएगा तो प्लस माइनस का हो जाएगा, बचेगा क्या 3x प्लस 1/3x इज सॉरी प्लस का 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेस इक्वल करेंगे, क्लियर। यहाँ पे अगर बेस इक्वल करेंगे तो हो जाएगा x पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बेस इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3/x प्लस, चाहो तो इसका भी बेस इक्वल कर लो, प्लस का 2x कर लो, प्लस का 2x, ठीक है। अब आगे यहाँ पे इस x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस x स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आगे सॉल्व करोगे तो ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 5 कर देगा, x स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 4 कर देगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जिस वजह से ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 का कंप्लीट हो गया। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आर नॉट। कहने का मतलब कि हमारे पास एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और यहाँ पे इसके 2 जीरोज या फिर 2 रूट या फिर 2 सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इन सॉल्यूशन को यहाँ पे पुट करना और बताना कि क्या ये जो दिए गए हैं, जो यहाँ पे x के वैल्यूज दिए गए हैं, ये इसके सॉल्यूशन हैं या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो x का वैल्यू गिवन है, हमारे पास जो x का वैल्यू है वो हम यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। और अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड आ गया तो इट मीन्स कि ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो हम लोग चलते स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 3x प्लस 6। और यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, x का वैल्यू रूट 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखो पुटिंग x इज इक्वल टू रूट 3 इन इक्वेशन, ठीक है। अब रूट 3 यहाँ पे रखेंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा रूट 3 टू द होल स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 इंटू रूट 3, x की जगह हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 और रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 स्क्वायर हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या मिलेगा हमको 3 इंटू 3 प्लस 6, ठीक है। ये हमारा प्लस का वैल्यू, ये प्लस का वैल्यू दोनों ऐड कर लेंगे 9, माइनस 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन क्या लिए थे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि सो x इज इक्वल टू रूट 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। इट मीन्स कि भाई रूट 3 हमारे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब आते हैं हम लोग सेकंड वैल्यू पे, मीन्स इस पे। तो यहाँ पे फिर से वही करेंगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 इन इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर लेंगे। तो फिर से वही हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस का 2 रूट 3 टू द होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 3 रूट 3 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 3 रूट 3 इंटू एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हैं, माइनस का 2 रूट 3, ठीक है। और आगे हमारा क्या है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट 3 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस 3 रूट 3 और यहाँ पे माइनस का 2 रूट 3, सॉरी ये रूट 3 है, ठीक है। तो रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा और -3 और -2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ये प्लस का 6 और इंटू
3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 12 प्लस 6 3 ज़ा 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 12 और 18 30, 30 में 6 ऐड करेंगे तो 30 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, 0 के इक्वल नहीं आया, तो यहाँ हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इज इक्वल टू -2√3 इज नॉट अ solution ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो ये हमारा गिवन इक्वेशन का x का जो वैल्यू हमारे पास था क्वेश्चन में जो गिवन था वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने वहाँ पे x की जगह पुट किया और हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आया। इट मीन्स अब कह सकते हैं कि भाई x का जो वैल्यू ये है वो हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेटिस्फाई कब करेगा, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे तभी। क्लियर, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। जिसको नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकता है। हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। और यार अगर सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए, जिससे लोगों को भी सॉल्यूशन इजीली मिल जाए। हम यहाँ पे आप लोगों को सारा एक तरफ से सारे क्वेश्चंस कराएंगे, जो आप लोगों के न्यू बुक में हैं वो भी और जो पुरानी बुक में हैं वो भी। ठीक है, और यहाँ पे इतने क्वेश्चंस हम करवा देंगे कि आप लोगों को फिर कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम क्वेश्चन आर.डी. शर्मा में जितने भी हैं वो सारे, और अगर हमें अदर क्वेश्चन भी इसके अलावा मिलते हैं तो वो भी हम इसी साथ में करवाते रहेंगे। मीन्स की प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप लोगों को कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 13/6। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन के दो सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है। एक है x इज इक्वल टू 5/6 एंड सेकंड है x इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब सबसे पहले वही करना है कि भाई एक बार ये पुट करेंगे देन एक बार ये पुट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पुटिंग x इज इक्वल टू 5/6 इन इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा हमारा, x प्लस 1/x। ठीक है, ये हमारा x की जगह 5/6 रखेंगे प्लस 1/5/6। ठीक है, यहाँ पे 5/6 को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6 प्लस 6/5। अब बेस इक्वल करना है तो इस तरफ हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, ऊपर हो जाएगा 5 × 5 = 25/30 प्लस यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 36/30। बेस इक्वल हो गया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 5 और 6 कितना होता है, 11। 3 2 5 5 1 6 61/6 विच इज नॉट इक्वल टू 13/6। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अगर दोनों इक्वल नहीं है तो x इज इक्वल टू 5/6 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो फिर वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। क्लियर, सेकंड पार्ट पे आते हैं, मीन्स कि इसका सेकंड x का वैल्यू पुट करते हैं। तो अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो कि हमको मैक्सिमम टाइम पे क्या हो रहा है, x के दो वैल्यूज दिए गए हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता ही ऐसा कि वहाँ पे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें उसमें x के दो वैल्यूज मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा x वेरिएबल उसका मैक्सिमम पावर 2 है तो हमेशा x के दो वैल्यू मिलेंगे। क्यूबिक में हमेशा x के 3 वैल्यूज मिलेंगे, और अगर बाई क्वाड्रेटिक की बात करें तो वहाँ पे मैक्सिमम पावर 4 होता है, उसके हमें 4 सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर से वही करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन। इक्वेशन हमारा क्या है,
वही लेफ्ट हैंड साइड फिर से लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 1/x। क्लियर? यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 1/4/3। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/3 प्लस ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, ऊपर नीचे फिर से वही क्या करेंगे, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 4 4 जा 16/12 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/12। अब इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं 16 प्लस 9 कितना होता है 25/12 विच इज़ नॉट इक्वल टू 13/6। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अगर ऐसा है तो x इज इक्वल टू 4/3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। आप लोग नोट कर सकते हैं, हम इसको इरेज करके थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट पे क्या कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। चाहो तो इसको पहले सारे टर्म्स को एक तरफ ला के जो भी कैलकुलेशन हो रहा है वो कैलकुलेट कर लो, देन उसके बाद वैल्यू पुट करो, या फिर चाहो तो दोनों तरफ पुट कर लो और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए, वो उससे भी हो जाएगा। अब ये है कि भाई इसमें क्या होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसको हम अरेंज कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बना लेते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सारे टर्म्स को इधर ला के अरेंज करेंगे, देन उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस का x है, इधर 4x है, 4x इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा और x के साथ में ऐड हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 5x। ठीक है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे प्लस 3 है, प्लस 3 को इधर लाएंगे माइनस 3 हो जाएगा, दैट मीन्स ये प्लस का 6 इज इक्वल टू, इस तरफ तो कोई टर्म बचा नहीं तो 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हो LHS। ठीक है, यहाँ पे रखो वैल्यू तो ये हो जाएगा LHS हमारा क्या है x स्क्वायर, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 2 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 को यहाँ 4 के साथ ऐड करेंगे तो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, सो x is equal to is a solution of equation। ठीक है, सेम प्रोसेस आगे करना, आपकी बार हम क्या करेंगे डायरेक्ट यही इक्वेशन लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग x is equal to 3 in LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, LHS हमारा क्या है x स्क्वायर, दैट मीन्स अब आप लोग चाहें तो यहाँ पे ये इक्वेशन लिख सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो x की जगह 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 5 3 ज़ा 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 प्लस का 9 प्लस का दोनों ऐड करेंगे तो 6 5 कितना होता है, सॉरी 6 9 कितना होगा 15, 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, सो हम कह सकते हैं सो x इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलते अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और इसके हमारे पास दो सॉल्यूशंस है माइनस रूट 2 और माइनस का 2 रूट 2। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 इन LHS। ठीक है, तो LHS हम लोग लेके चलेंगे।
√2 है एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस का √2 का होल स्क्वायर माइनस √2 इंटू माइनस का √2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे माइनस √2 माइनस √2 मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का 4 और प्लस का 4 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू 0। ये कह सकते हो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो x इज इक्वल टू माइनस √2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब कि माइनस √2 इस हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्लियर। अब आते हैं हम लोग इसके सेकंड वैल्यू पे। सेकंड वैल्यू क्या गिवन है, माइनस का 2√2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 2√2 इन LHS। ठीक है, फिर से वही सेम प्रोसेस सॉल्व कर लेके चलना है कि एक्स स्क्वायर दैट मीन्स कि माइनस 2√2 टू द होल स्क्वायर माइनस √2, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2√2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर। इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस, अब देखो ये माइनस दोनों मिला के प्लस हो जाएंगे। ठीक है, √2 इंटू √2 करोगे तो 2 हो जाएगा और 2 ज़ा 4 माइनस 4। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये माइनस 4 और प्लस 4 0 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सो x इज इक्वल टू माइनस 2√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर डाउन हो गया तो उसमें इंक फिल कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको नोट कर लीजिए, बाकी बोल रहे हैं साथ साथ समझते भी चलिए। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। चलते हैं अब हम लोग फिफ्थ पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। सेकंड का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। इक्वेशन हमारे पास है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab(x) प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या है, x का एक वैल्यू a/b और दूसरा x का b/a है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू a/b इन LHS। ठीक है, LHS हमारा क्या है, वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं। आप लोग हर क्वेश्चन में चाहो तो यहाँ पे अपना इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड, x की जगह हम लोग a/b पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a/b टू द होल स्क्वायर माइनस 3ab इंटू a/b प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर। ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस b से b यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर तो a पावर 4 बाई b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्यूशन करें देखें तो इस 0 के इक्वल नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सो x इज इक्वल टू a/b इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो पहला वैल्यू हो गया। सेकेंड वैल्यू पुट करके देखते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू b/a इन LHS।
तो यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर दैट मीन्स ये हो जाएगा बी बाई ए टू द होल स्क्वायर माइनस 3ab इंटू बी बाई ए प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस का बी स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2b स्क्वायर और b स्क्वायर मिला के कितना हो जाएगा 3b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो गया 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, सो x is equal to b by a is a solution of equation। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। नोट करना है आपको, नोट कर सकते हैं, हम इसको इरेज करके चलते हैं। इसका 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट कह रहा है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 16। इसमें यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया गया है x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, एक बार राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन LHS। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 3 ज़ा 12 और प्लस का 3 प्लस अंडर रूट यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वैल्यू पुट करना था 3 का। ठीक है, तो हो जाएगा 9 माइनस 9। आगे इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 और 9 ऐड कर लेंगे 12 माइनस 12 प्लस यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 0। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ये भी सॉल्व करेंगे अंडर रूट 0 प्लस अंडर रूट 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, सॉरी राइट हैंड साइड। पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन राइट हैंड साइड। क्लियर, फिर से वही काम करना है। अंडर रूट 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 14 इंटू 3 प्लस 16। क्लियर, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 14 3 जा 42 प्लस का 16। क्लियर, अब आगे अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कितना 36 माइनस 12 प्लस 16 को हम लोग क्या करेंगे, सॉरी 42 है। ठीक है, अब 36 और 16 ऐड करेंगे अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट 52 माइनस 42। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 10। इस तरह से हम लोग अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा 0 आया और राइट हैंड साइड क्या आ गया रूट 10 आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो x इज इक्वल टू 3 इज not a solution of equation। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट सॉल्व हो गया हम लोगों का। इस क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा, सॉल्यूशन समझ में आ रहा, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों को कोई भी वीडियो छूटने ना पाए। जो भी नेक्स्ट सॉल्यूशंस मिले वो आप लोगों को ईजिली मिल जाए।
ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।